आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। अपने वनवास में संघर्ष करते हुए ऐसा कई बार हुआ जब पांडव हिम्मत हारने लगे। सब कभी न कभी हारते हैं। हार के ही इंसान जीतना सीखता है। जैसे कभी अपनी गरीबी से हार के द्रोणाचार्य जब अपने बचपन के दोस्त राजा द्रुपद से मदद मांगने गए थे, तब द्रुपद ने उनको बहुत बेइज्जत किया था। तब से उन्हें एक ऐसे योद्धा की तलाश थी जो द्रुपद से उनके अपमान का बदला ले सके। पर उनकी इसी तलाश में कुंती के बेटे कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैं अर्जुन और कर्ण की उसी दुश्मनी का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जिससे कुछ नहीं छिपता, न दोस्ती न दुश्मनी। मैंने देखा है कि द्रोण को अर्जुन में कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उन्होंने उसको तराश करके उसे महायोद्धा बना दिया, जिसके बाद द्रोणाचार्य को अब गुरु दक्षिणा चाहिए थी। शिष्यों, मैंने तुम सबको युद्ध की सारी कलाएं सिखाई और तुम सब ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उसका प्रदर्शन भी किया। इसके साथ तुम सबकी शिक्षा समाप्त हुई, पर शिक्षा के पश्चात गुरु दक्षिणा की परंपरा है। आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए गुरुदेव? मुझे अपनी गुरु दक्षिणा में पांचालपति द्रुपद से प्रतिशोध चाहिए। अपने अपमान का प्रतिशोध, विश्वासघात का प्रतिशोध। ये गुरु दक्षिणा तो आपको केवल मैं और मेरा मित्र कर्ण मिलकर दे देंगे गुरुदेव। क्यों मित्र? क्यों नहीं दुर्योधन। गुरुदेव, ये कार्य मैं या दुर्योधन अकेले भी कर सकते हैं। हम दोनों जाएंगे और आपके शत्रु द्रुपद को यहां लाकर आपके चरणों में झुका देंगे। किंतु फिर पांडव कौन सी गुरु दक्षिणा देंगे गुरुदेव? तुम इसकी चिंता मत करो दुर्योधन। मुझे उस नीच द्रुपद से प्रतिशोध के अलावा और किसी दक्षिणा की चाह है भी नहीं। किंतु गुरुदेव, देखा मित्र, कायर युधिष्ठिर का किंतु परंतु शुरू हो गया। कहो युधिष्ठिर, क्या आपका प्रतिशोध महाराज द्रुपद को बदल सकता है? द्रुपद अपनी शक्ति के अहंकार में चूर है युधिष्ठिर, इसलिए मैं उसका अहंकार कुचल देना चाहता हूं। आपने ठीक सोचा गुरुदेव। दुष्ट के साथ दुष्टता ही होनी चाहिए। नहीं दुर्योधन, दुष्टता को प्रेम से भी जीता जा सकता है, पर द्रुपद का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि उसे कुचलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपकी बात समझता हूं गुरुदेव, किंतु क्या आप इस कार्य के लिए हम पर भी उतना ही भरोसा करेंगे जितना अर्जुन, भीमसेन और शेष पांडवों पे करते हैं? व्यर्थ के प्रश्न मत करो कर्ण। गुरु दक्षिणा के लिए मेरा किसी शिष्य पे कोई दबाव नहीं है। पर गुरुदेव, कौशल प्रदर्शन के समय आपने पांडवों का पक्ष। मैं केवल सत्य का पक्ष लेता हूं कर्ण। ठीक है गुरुदेव, पर आप ये वचन दें कि कोई पांडव हमारे साथ नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। विजयी भव। प्रणाम गुरुदेव। आओ कर्ण। राजकुमार दुर्योधन की, अंगराज कर्ण की। मित्र कर्ण, चाहे कुछ भी हो जाए, द्रुपद को कुचलने का श्रेय हमें ही मिलना चाहिए। जब तक तुम्हारे साथ कर्ण है मित्र, विजय तुम्हारी ही होगी और कर्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। सैनिकों, कूच करो। अब भैया, गुरु तो गुरु ही ठहरा। द्रोणाचार्य जानते थे कि दुर्योधन कुछ करता पहले है और सोचता बाद में है, और फिर द्रुपद की सेना की शक्ति हस्तिनापुर से कुछ कम तो थी नहीं। पर उन्होंने इसी मुश्किल काम के लिए तो अर्जुन को तैयार किया था। अर्जुन, तुम पांचों भाई अभी पांचाल के लिए कूच करो। मुझे ये गुरु दक्षिणा तुमसे चाहिए। और ध्यान रहे
किसी भी हाल में तुम्हारा सामना दुर्योधन और कर्ण से ना हो। हमें आशीर्वाद दें गुरुदेव। विजयी भव। पांचाल के वीर सपूतों, आज हमारी परीक्षा का दिन है। पांचाल के मान की रक्षा का दिन है। आज आचार्य द्रोण ने मुझे पराजित करने के लिए हस्तिनापुर के कुमारों को भेजा है। दुर्योधन अपने सैनिकों के साथ पांचाल की सीमा तक पहुंच चुका है। हम उनका वो हाल करेंगे महाराज कि आज के बाद कोई ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकेगा। मुझे तुम पर विश्वास है सेनापति, पर आज पांचाल की महान सेना का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा। मैं स्वयं दंड दूंगा उन दुस्साहसी हस्तिनापुर कुमारों को। पांचाल राज द्रुपद की जय! पांचाल राज द्रुपद की जय! सैनिकों, हस्तिनापुर की आत्मविश्वास से भरी हुई सेना आगे बढ़ती आ रही है। इसीलिए हमारी आधी सेना सामने रहेगी और आधी सेना मेरे नेतृत्व में पीछे से आकर उन्हें घेरेगी। चलो, पहाड़ी के पीछे की ओर चलो। अहंकारी द्रुपद, हम तुझे गुरु द्रोण के अपमान का दंड देने आए हैं। यदि साहस है तो हमारा सामना कर। हम नगर द्वार पर खड़े हैं द्रुपद, कायरों की तरह कहां छिपकर बैठा है। हम तुझे युद्ध के लिए ललकारते हैं। बाहर निकल, आक्रमण। ये क्या दुर्योधन, हम चारों ओर से घिर चुके हैं। नहीं, ये कैसे हो गया? हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं दुर्योधन। हमारे आत्मविश्वास ने हमें फंसा दिया है। कुमार अर्जुन, दुर्योधन और कर्ण घिर चुके हैं। क्या वो दोनों घिर चुके हैं? हाँ कुमार, हाहाकार मचा हुआ है। हस्तिनापुर के सैनिकों की लाशें बिछ रही हैं। तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा? प्रत्यक्ष देखा कुमार। वो भयानक दृश्य मैं इन्हीं आंखों से देखकर आ रहा हूँ। मुझे तो शुरू से ही संदेह था। महामूर्ख है ये दुर्योधन। हमें इसी समय आक्रमण कर देना चाहिए भ्राता। नहीं अर्जुन, भूल कर भी नहीं। सही समय की प्रतीक्षा करो। अभी तो वो सावधान होंगे। हमें बाघ नीति अपनानी होगी अर्जुन। किंतु ये अनीति है, हम ऐसा नहीं कर सकते भीम। युद्ध में नीति अनीति का विचार नहीं किया जाता बड़े भैया। जब वो विजय के उत्साह में लौट रहे होंगे, हम बाघ की तरह अचानक उन पर टूट पड़ेंगे। हाँ बड़े भ्राता, इससे पहले कि कोई कुछ समझ सके, मैं द्रुपद के पैरों पर गदा प्रहार कर उसे घायल कर दूंगा। वो मुंह के बल गिरेगा और अर्जुन उसे दबोच लेगा। बस हम लोग उसे ले भागेंगे और सेना देखती ही रह जाएगी। यही एक रास्ता है बड़े भैया, क्योंकि द्रुपद की सेना बहुत विशाल है और हम केवल 5। यहां से शीघ्र निकलना होगा कर्ण। अपने प्राण बचाओ किसी तरह। द्रुपद को हल्का समझकर हमसे भूल हुई है। रुको, मुझे एक रास्ता याद है। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। कुमार, दुर्योधन और कर्ण युद्ध क्षेत्र से प्राण बचाकर भाग निकले। कुमार, पांचाल राज विजय होकर राजभवन लौट रहे हैं। बस यही समय है भ्राता, चलिए। अश्वों को पीछे रखना नकुल। तुम अचानक कूदकर जय जयकार करती सेना में हाहाकार मचा देना भैया भीम। और इधर मैं बाणों की वर्षा से द्रुपद को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। जय महाभारत। पांडवों ने ऐसी चतुराई से आक्रमण किया कि इससे पहले कि पांचाल की सेना संभलती,
वो द्रुपद को लेकर गायब हो गए। बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला दुर्योधन किसी तरह जान बचाकर लौटा। कर्ण कुछ कर सकता था, पर उसके लिए गर्म दिमाग दुर्योधन के पास कोई युद्ध नीति थी नहीं, और अब लौटकर उन्हें द्रोण के क्रोध का सामना करना था। बेचारे भटके हुए बकरे घर पहुंचे तो कटने के लिए। सुनते रहिए महाभारत।